जिस चीज को लेकर अमेरिका लगातार मनाही कर रहा था, आखिरकार उसे मानना पड़ रहा है। इसमें जो बातचीत चल रही है, इसको लेकर यह ईरान की बहुत बड़ी जीत है। जी हां, ईरान के जमा हुए 12 अरब डॉलर्स अमेरिका को जारी करने पड़ रहे हैं। अमेरिका इसमें ट्विस्ट दे रहा है कि इस पैसे से वो अमेरिकी सामान खरीदेगा, मगर यह भी साबित कर रहा है कि अमेरिका को उस देश के साथ अब संबंध सामान्य करने पड़ रहे हैं जिसे वो लगातार एक टेररिस्ट नेशन बता रहा था। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ईरान लगातार कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज 28 फरवरी से पहले जो माहौल था, दोबारा उस माहौल में नहीं जा पाएगा। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरी तरह से ईरान का कंट्रोल होगा। मगर लेबनान, जी हां, वहां पर मामला फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप से सीधा सवाल पूछा गया कि नेतन्याहू तो मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार लेबनान पर रोज हमला कर रहे हैं और सीजफायर का वायलेशन कर रहे हैं। तो ट्रंप ने कहा कि मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं और नेतन्याहू को भी मैं कंट्रोल में लाऊंगा। अब ये जो बयान है, अगर आप इस बयान की बारीकियों को पढ़ें तो ये कहीं ना कहीं बतला रहा है कि किस तरह से अमेरिका और इस्राएल के संबंध बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ट्रंप की बातचीत जो लगातार नेतन्याहू से हो रही है, जिसमें वो नेतन्याहू को गाली तक देते हैं। याद कीजिएगा, जेडी वांस ने क्या कहा था कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं, सिर्फ ट्रंप या ये कहा जाए अमेरिका इस्राएल का साथ देता है। यानी कि ये एक बहुत ही क्रूशियल फ्लैश पॉइंट है अमेरिका और इस्राएल के संबंधों में। मगर आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि पिछले 12 घंटों में क्या हुआ जब आप सो रहे थे। टेक्निकल बातचीत पूरी हो चुकी है और उससे क्या सामने उभर कर आया। सबसे बड़ी खबर, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, अल जजीरा कह रहा है यूएस वेव्स ऑयल सैंक्शंस टू रिलीज $12 बिलियन इन फ्रोजन फंड्स। आसान हिंदुस्तानी में इसके क्या मायने हैं, गौर फरमाएं। ईरान के मुख्य वार्ताकार ने कहा है कि अमेरिका के साथ समझौता हो गया है, जिसके तहत ईरान के 12 अरब डॉलर के जमे हुए फंड जारी किए जाएंगे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 1 अगस्त तक ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बिक्री की अनुमति देने के लिए कुछ सैंक्शंस में अस्थायी ढील देने का ऐलान किया है। अमेरिका का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरीक्षण की अनुमति देने पर सहमति जताई है। स्विट्जरलैंड में 18 घंटे चली गहन बातचीत के बाद यह तरक्की हुई, यह बात सामने उभर कर आई। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को जो पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल अमेरिकी कृषि उत्पाद यानी कि जो फार्म प्रोडक्ट्स है उसे खरीदने में होगा। लेकिन ईरान के केंद्रीय बैंक ने इस दावे को खारिज करते हुए कह दिया कि तेहरान पर अमेरिका से कृषि उत्पाद खरीदने की कोई बाध्यता, कोई जबरदस्ती नहीं है। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ख्याली पुलाव बना रहे हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ये जो तमाम घटनाक्रम हुआ, इसके मायने क्या हैं? तो चलिए उसे आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? 12 अरब डॉलर की फंड रिलीज होना ईरान के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक राहत है, क्योंकि सालों से उसकी विदेशी संपत्तियां सैंक्शंस की वजह से फंसी हुई थी। इसके अलावा दोस्तों, सैंक्शंस में यह पहली बड़ी डील है और आयरनी देखिए, विडंबना देखिए, यह ट्रंप को करनी पड़ रही है। गौर फरमाएं, तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर राहत का मतलब है कि ईरान को विदेशी मुद्रा कमाने का मौका मिलेगा, यानी कि पैसा कमाने का मौका मिलेगा और उसकी इकोनॉमी को मदद मिलेगी। इसके अलावा परमाणु समझौते में अहम तरक्की क्या, गौर फरमाएं। अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण स्वीकार करना दिखाता है कि दोनों पक्ष भरोसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 60 दिन की वार्ता प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसके अलावा ट्रंप बनाम ईरान का जो नैरेटिव है, ट्रंप वर्सेस द इरानियन नैरेटिव, गौर फरमाएं। ट्रंप इसे अमेरिकी शर्तों पर हुई सफलता की तरह पेश कर रहे हैं, जबकि ईरान यह संदेश देना चाहता है कि उसे पैसा पाने के बदले अमेरिका से सामान खरीदने जैसी कोई शर्त माननी नहीं पड़ेगी। अंतिम समझौते का भी संकेत मिल रहा है अगर फंड रिलीज हुए और प्रतिबंधों में ढील लागू होती है, तो यह संकेत होगा कि अमेरिका ईरान समझौता सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर भी आगे बढ़ रहा है। इस बीच मोहम्मद बाकर गालिबाफ, जो कि डेलीगेशन का लीडरशिप कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम लेबनान को नहीं भूलने वाले हैं। यानी कि सख्त संदेश, अगर इस्राएल बदतमीजी करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सुना जाए।
دیدید که الان اون آتش قطع شده، بخش عمده از مردم رفتن. انشالله با تصمیمی که اونجا گرفته شد مطمئنیم که انشالله با اقتدار این کار رو پیش میبریم و اون تمامیت ارضی لبنان رو و حاکمیت ملی لبنان رو بر تمامیت سرزمین خودش انشالله در این گفتگوها به نتیجه نهاییش خواهیم رسوند و تا به نتیجه نهایی نرسه راهاش هم نخواهیم کرد. मगर नेतन्याहू कहां है? तो गौर फरमाइए दोस्तों, नेतन्याहू का बयान. उन्होंने कहा, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says Israeli forces have been granted full freedom to engage any threat encountered in southern Lebanon, reaffirming that troops will remain deployed in the region for as long as deemed necessary. आसान लफ्जों में यहां पर नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि आईडीएफ को पूरी आजादी मिली हुई है दक्षिणी लेबनान में और वो जब तक चाहें वहां पर बने रहेंगे. मगर जब यही सवाल ट्रंप से पूछा गया कि लेबनान पर तो इस्राइल लगातार हमले कर रहा है और आपका जो 14 पॉइंट का डील है उसमें सबसे ऊपर लेबनान का जिक्र है, इसके जवाब में ट्रंप ने खुलकर इस बार नेतन्याहू को गाली नहीं दी. ट्रंप ने कहा कि मैं प्रॉब्लम्स सॉल्व करता हूं और बीबी को किस तरह से लाइन पर लाना है ये मैं जानता हूं. सुनिए क्या कहा ट्रंप ने. Here's another beauty. Watch this one. Well, here's a real beauty. earlier today, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said his forces are not leaving Lebanon. That is a sticking point. Who did he tell that to you? He said it publicly in Israel. Well, we're going to take a look at it. Well, what would you do to make sure that he doesn't? Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए. शुक्रिया. इस बीच दोस्तों, द न्यूक्लियर प्रोग्राम, अमेरिका के लिए ईरान का परमाणु प्रोग्राम बहुत बड़ा है. हालांकि 28 फरवरी से भी ईरान ने कभी यह नहीं कहा था कि वो बॉम्ब बनाना चाहता है, मगर अमेरिका इसे एक बहुत बड़े अचीवमेंट के तौर पर पेश कर रहा है. हालांकि ईरान ने कहा है कि हमने अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं दी. मैं चाहूंगा आप गौर करें उनके जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई क्या कह रहे हैं. ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई हैज सेड दैट तेहरान डिड नॉट नेगोशिएट ओवर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड डिड नॉट एक्सेप्ट एनी न्यू कमिटमेंट्स. आसान लफ्जों में, स्विट्जरलैंड में जो बातचीत हुई, हमने कोई नई शर्त पर हम लागू नहीं हुए हैं और हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे. हालांकि जेडी वैंस कह रहे हैं कि अब वहां पर न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स जा पाएंगे, जो पहले भी हो रहा था, जो कोई नई बात नहीं है, जिसे एक बहुत बड़े अचीवमेंट के तौर पर अमेरिका पेश कर रहा है. आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, अमेरिका के लिए परमाणु मुद्दा बहुत अहम है और वो अपनी जनता को हार्ड सेल करना चाहता है कि अब ईरान परमाणु बॉम्ब नहीं बना पाएगा, जो वो पहले भी नहीं बनाना चाहता था. और अब जबकि ईरान परमाणु बॉम्ब नहीं बना पाएगा तो आप सुरक्षित हैं. इस तरह से सरकारें अपनी जनता को बेवकूफ बनाती हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अमेरिका हो. गौर फरमाएं. इसी वजह से अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मुद्दा परमाणु कार्यक्रम है और इसी वजह से बातचीत के पहले दौर के लिए जेडी वैंस स्विट्जरलैंड गए थे. अमेरिका मानता है कि यही सबसे अहम मुद्दा है. ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और अमेरिका इस बात का ढांचा तय करना चाहता है कि परमाणु मामले पर आगे क्या होगा. स्विट्जरलैंड से लौटते समय जेडी वैंस का मानना था कि ईरान ने कुछ अहम रियायतें दी हैं. उन्होंने कहा कि ईरान लंबे समय बाद पहली बार परमाणु इन्विजिलेटर्स को आने की अनुमति देगा और अमेरिका इस निरीक्षण व्यवस्था को और मजबूत करेगा ताकि यह तय किया जा सके कि ईरान कभी परमाणु हथियार ना रखे. और दूसरा है मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. मैं चाहूंगा आप सुने डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं. उन्होंने कहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला हुआ है, मगर ईरानी पक्ष इसके बिल्कुल उलट कह रहा है. सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं. We're doing very well with respect to the Hormuz Strait. We took in more oil yesterday than has ever gone through the strait. You probably see that we have an oil gusher. The strait is totally open. You know that, and we're negotiating. We'll see how that all goes. But we have two things: we have an open strait, and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never, ever have a nuclear weapon.
मगर डेलीगेशन का जो लीडरशिप कर रहे हैं गालिबाफ, उन्होंने बिल्कुल इसका उलट कहा है। उन्होंने कहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान एडमिनिस्टर करेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, तमाम जो अहम मुद्दे हैं साफ तौर पर डिफरेंसेस हैं। ईरान बता रहा है कि हम नहीं माने, चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो। अमेरिका यह बतलाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जीत हुई। अब आप मुझे बताइए, आने वाले वक्त में यह टकराव का सबब बनेगा या नहीं? मैं चाहूंगा आप गौर करें गालिबाफ ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। ईरान की वार्ता टीम के प्रमुख मोहम्मद बाखर गालिबाफ ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब कभी भी युद्ध जैसे पहले हालात में वापस नहीं जा पाएगा और इसका मैनेजमेंट ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत करेगा। स्विट्जरलैंड में जो 4 देशों की बातचीत हुई है, वहां से लौटते समय अध्यक्ष गालिबाफ ने सोमवार को कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच हुए हालिया समझौते ने इस रणनीतिक जलमार्ग के हालात को बुनियादी तौर पर बदल दिया है। गालिबाफ ने ईरानी मीडिया से बातचीत में कहा, सबको यह जान लेना चाहिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट का मैनेजमेंट अब कभी युद्ध से पहले जैसा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, बेशक अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट का प्रबंधन ईरान ही करेगा। मगर ट्रंप पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि बतला सकें कि यह डील पूरी तरह से उनके पक्ष में थी। मसलन हम ईरान को 12 अरब डॉलर्स दे रहे हैं, यानी कि जो उनकी फ्रोजन संपत्तियां उसे जारी की जाएंगी, मगर यह होगा हमारी शर्तों पर। कैसे? ईरान खरीदेगा हमारे कृषि उत्पाद, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जिससे ईरान ने खारिज कर दिया है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। The things that we are doing also, and it came up last night, is money that's being unfrozen is going to be used to buy food, and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers. And corn, soybeans, all of the things they need are going to be bought from our farmers. So our farmers are very happy. I've had a lot of calls. They were very happy about that. So और ट्रंप के पुराने तेवर भी नहीं बदले। वो अब भी ईरान को धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने समझौते को नहीं माना तो हम आपको खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। मानो ईरान कोई छोटा सा बच्चा है जिसे आप बरगला सकते हैं। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। if Iran doesn't live up to their agreement, or if they're not behaving, I will do what I have to do. I think the blockade was more impactful than dropping bombs, if you want to know the truth. It was like I said, they call it the steel wall. Nobody got through. Not one ship got through, able to go to Iran. They got through if we wanted them to go through. And we could set that up again in about 15 minutes. I would say, Pete, one phone call, how long would it take? Maybe half hour? They're ready to go right now if you need to. It'll be before we finish the meeting. No, we have... as long as they respect us, we're going to be fine. If they don't respect us, things wouldn't be good, but they have a lot of respect. Treasury lifted sanctions on Iranian oil today. Well, I'm going to have to find out exactly the status, but if the sanctions go out, money's going to be put into this country. All that money's coming back in the form of purchases of food, which they desperately need. They have 91 million people. They can't feed them. So the money that we lift is going to go to our farmers, largely to our farmers. दोस्तों, इस समझौते से पहले भी ईरान डिप्लोमैटिकली ये जंग जीत चुका था, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ इस्राइल ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन गए हैं, शर्मिंदगी का सबब बन चुके हैं। अमेरिका यूरोप से दूर हो रहा है, वेस्टर्न यूरोप से दूर हो रहा है, नेटो में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा दरार है। इटली और अमेरिका, जिसके संबंध कभी खराब नहीं हुए थे, आप जानते हैं मेलोनी ने किस तरह से जोरदार तमाचा ट्रंप को मारा है, जब ट्रंप ने यह कहा था कि मेलोनी गिड़गिड़ा रही थी कि आप मेरे साथ फोटो खिंचवाएं। मेलोनी ने कह दिया कि हम किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाते हैं। स्पेन पहले ही लाल आंख दिखा चुका है, और इसका परिणाम यह हुआ है कि यूरोप अब धीरे 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 चाइना की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और चाइना किसका साथ देता है? ईरान का। यानी कि डिप्लोमैटिकली दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ईरान। और इस मंच पर तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अब विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।